हाँ, स्वागत है आपका द एडिटोरियल में। हम लोग चलिए शुरू करते हैं 16 जुलाई 2021 के एडिटोरियल। एंडिंग द इम्पास, मतलब ये जो गतिहीनता है, ये जो एकदम पूरा जड़ जकड़न बना हुआ है, उसको ख़त्म करना। किस मामले पर बात हो रही है? इंडिया चाइना टाइज के मामले पर बात हो रही है, मतलब इंडिया और चाइना के जो संबंध हैं उस पर बात हो रही है। टैगलाइन क्या है? इंडिया चाइना कैन नॉट पुट द डिस्ट्रस्ट ऑफ द पास्ट बिहाइंड विदाउट रिजॉल्विंग द बॉर्डर इशू। देखिए, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे भारत और चाइना एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इस डिस्ट्रस्ट को, जब तक कि हम लोग बॉर्डर इशू को सॉल्व ना कर लें। मतलब अगर आज प्रेजेंट में बॉर्डर इशू इंडिया चाइना के बीच जो है वो सॉल्व हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पीछे जो जो कुछ भी हुआ जिसके वजह से दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, वो स्थिति में सुधार आ सकता है। लेकिन पहले जो है बॉर्डर इशूज़ को सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए पढ़ रहे हैं। इंडियाज रिलेशन विद चाइना हैव बीन इन डीप फ्रीज फॉर ओवर ईयर। भारत के साथ चीन का संबंध एक साल से एकदम फ्रीज की स्थिति में चल रहा है, मतलब न सुधार हो पा रहा है, न कुछ हो पा रहा है। द क्राइसिस ऑन द LAC रिमेन्स अनरिजॉल्व। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, मतलब भारत और चाइना के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो बॉर्डर विवाद वाला हिस्सा है, उस पर जो स्थिति है वो अनरिजॉल्व है, अभी तक सुलह नहीं हुआ है, वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम बोथ साइड्स स्टिल रिमेन डिप्लॉयड इन फॉरवर्ड एरियाज। और फॉरवर्ड एरियाज मतलब युद्ध के मैदान में, या युद्ध के मैदान के एकदम करीब जहाँ पर युद्ध हो सकता है, उससे हजारों हजार सैनिक दोनों देश के वहाँ पर जमे हुए। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, Wednesday's meeting between External Affairs Minister S. Jaishankar and his Chinese counterpart Wang Yi in Dushanbe assumes significance. इस सब हालात में, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप मतलब इन सब हालात में, इन सब सिचुएशन में वेंसडे को मीटिंग हुआ। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और चाइना के उनके काउंटर पार्ट, मतलब चाइना के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वांग यी, इन दोनों के बीच दुशांबे में एक मीटिंग हुआ जो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है, काफ़ी माना जा रहा है महत्वपूर्ण। ये क्यों माना जा रहा है? हो सकता है कि इस मीटिंग से कोई समाधान निकल के आए और दोनों देशों के बीच ये जो इम्पास या डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है वो सॉल्व हो सके। ठीक है। Their last meeting in Moscow in September 2020 took place in the aftermath of the Galwan Valley clash. गलवान वैली क्लैश हुआ था ना भारत और चाइना के सेना के बीच में, तो उसके परिणाम स्वरूप दोनों देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का पिछला जो मीटिंग हुआ था वो सितंबर 2020 में हुआ था। ठीक है, मॉस्को में हुआ था। ठीक है, एंड एट ए टाइम ऑफ टिंडर बॉक्स लाइक सिचुएशन साउथ ऑफ पैंगोंग लेक। ठीक है, और गलवान वैली का जो क्लैश था वो एक टिंडर बॉक्स की तरह था, जिस तरह का पैंगोंग लेक में सिचुएशन बन गया था, विथ ट्रूप्स एंड आर्टिलरी डेंजरसली क्लोज टू ईच अदर ऑन द हाइट्स ऑफ द कैलाश रेंज। कैलाश पर्वतमाला के शिखर पर दोनों देश की सेना की टुकड़ी और दोनों के जो शस्त्र थे, तोप थे, बम थे, वो एकदम एकदम पास पास आके भिड़ गए थे। A political agreement then paved the way for both sides to disengage in February. तब एक राजनीतिक समझौता हुआ और इससे मार्ग प्रशस्त हुआ कि दोनों साइड के सेना डिसंगेज हो जाए, पीछे हट जाए फरवरी महीने में। ये इस वजह से हो पाया क्योंकि एस जयशंकर और यांग ली पिछला बार मॉस्को में मिले थे, तो तनाव की स्थिति थोड़ा ख़त्म हुआ था। तो इसी वजह से माना जा रहा है कि इस बार का भी भेंट मुलाकात दोनों का बड़ा एक सिग्निफिकेंट होगा, बड़ा महत्वपूर्ण होगा। But the agreements in Galwan and Pangong Lake, where both sides have put in place no unpatrolling zones. यहाँ गौर समझिएगा। But the agreements in Galwan and Pangong Lake, पैंगोंग लेक में और गलवान में जो समझौता हुआ था, जहाँ दोनों साइड ने कि अपना बनाया था कि नो पेट्रोलिंग जोन रहेगा, वहाँ पर दोनों में से किसी भी देश की सेना गश्त लगाने नहीं जाएगी। ठीक है, हैव नॉट बीन फॉलोड एट अदर डिस्प्यूट साइट्स। लेकिन ये बात जो नो पेट्रोलिंग जोन वाला है, दूसरे डिस्प्यूट साइट्स में इसको फॉलो नहीं किया गया। कौन से में? इन डेस्पैंग में, डेमकॉक में, गोगरा में और हॉट स्प्रिंग्स में, इन सब जगहों पर इसको नो पेट्रोलिंग जोन वाला बात को लागू नहीं किया गया। मतलब दोनों देश में से कोई जो है अपना सेना को वहाँ सब उस सब जगहों से नहीं हटाए।
विल द दुशांबे मीटिंग सिमिलरली ब्रेक द इम्पास? क्या इस बार का दुशांबे मीटिंग भी उसी तरह से गतिहीनता को रोकेगा? द इनिशियल रीडआउट्स फ्रॉम बोथ साइड्स डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। जो अभी जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं दोनों तरफ से, जरा सा एक मिनट रुक जाइए, आ रहे, ठीक है। एक्चुअली हम फैन ऑफ किए, फैन ऑफ क्यों किए हैं, ताकि, हाँ चलिए, जो अभी इनिशियल ब्रेकआउट आया है, रीडआउट्स आया है, रीडआउट्स का मतलब हमने बताया था ना वोकेबलरी सेगमेंट में, कि वैसा डॉक्यूमेंट जो दो नेताओं के मिलने पर जो मीटिंग में बातचीत हुई उसका जो हाइलाइट्स होता है, जो मेन पॉइंट्स होता है, उसका समरी होता है। तो उससे नहीं कोई पता चल रहा है कि विश्वास वाली स्थिति बनी है कि कुछ अच्छा हो पाएगा। मिस्टर जयशंकर सेड द अनरिजॉल्व्ड सिचुएशन वाज विजिबली इम्पैक्टिंग द रिलेशनशिप इन ए नेगेटिव मैनर। मिस्टर जयशंकर ने कहा कि जो अनरिजॉल्व्ड सिचुएशन है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है उस पर निगेटिव असर पड़ रहा है। एंड असेसिंग द ओवरऑल रिलेशनशिप, और पूरे जो रिलेशनशिप, ओवरऑल रिलेशनशिप है दोनों देशों के बीच, इसके मूल्यांकन पर भी गलत असर पड़ रहा है। It was peace on the border that provided the foundation for the development of ties since 1988। देखिए, बॉर्डर पर शांति था 1988 से लेकर के, इसीलिए दोनों देशों के बीच संबंध सुधरा था। When the post 1962 freeze ended, ठीक है, जब पोस्ट 1962 का जो फ्रीज था वो एंड हुआ था, उसमें मिस्टर वांग डिड नॉट अपीयर टू व्यू द बाउंड्री डिस्प्यूट विद द सेम सीरियसनेस। ऐसा लगा कि मिस्टर वांग जो है उतना सीरियसली बॉर्डर डिस्प्यूट को नहीं ले रहे हैं, इंस्टीड कॉलिंग फॉर इट टू बी केप्ट इन एन अप्रोप्रिएट प्लेस, और उन्होंने कहा कि ये उचित जगह नहीं है, वाइल एक्सपैंडिंग द पॉजिटिव मोमेंटम ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन। ठीक है, जब आप बायलैटरल कोऑपरेशन के पॉजिटिव मोमेंटम को एक्सपैंड करने के लिए आए हैं, तो ये उचित जगह नहीं है कि आप बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात करें। ये वांग यी ने कहा, मतलब वो बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में उतना सीरियसली बात करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, where both sides did agree in their assessment, as Mr. Jaishankar put it, that a prolongation of the existing situation was not in the interest of either side। हाँ, वो दोनों मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि जो वर्तमान स्थिति है, इसको ज़्यादा लंबा तक खींचने पर दोनों में से किसी भी देश का कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। ठीक है, द डिफरेंस फ्रॉम मॉस्को टू दुशांबे इज दैट China, which last year was equally concerned after India's counter deployment to take the heights of the Kailash range, where even shots were fired in warding, the first firing since 1975। देखिए, मॉस्को और दुशांबे, मॉस्को पिछला सितंबर 2020 में हुआ था मीटिंग, और इस बार दुशांबे में हुआ। उसमें डिफरेंस क्या है कि चाइना जो पिछला बार काफ़ी कंसर्न्ड था, इंडिया ने जब काउंटर डिप्लॉयमेंट लगाया था वहाँ पर, ठीक है, ताकि वो कैलाश पर्वतमाला के चोटियों पर कब्जा कर सके, जहाँ पर कि कुछ फायर भी किए गए थे। 1975 के बाद ये पहला बार था कि ऐसा फायरिंग हुआ। ठीक है, हाँ, लेकिन चाइना इस बार अपीयर्स टू बी इन नो हरी टू रिस्टोर द स्टेटस क्वो एल्सवेयर। लेकिन चाइना पहले, मतलब स्थिति को सही करने में, वर्तमान स्थिति को कुछ करने में, रीस्टोर करने में, जो अभी स्थिति है उसको रीस्टोर करने में उतना सीरियसली इंटरेस्टेड दिखता नहीं है। इंडिया हैविंग डिक्लेयर्ड दैट नॉर्मैलिटी कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट डिसएंगेजमेंट एंड डी-एस्केलेशन, एंड सिग्नल्ड its intent with measures including scrutiny on Chinese investments, bilateral trade। भारत ने ये भी संकेत दिया कि जब तक सेना पीछे नहीं हटेगी और युद्ध का स्थिति में कमी नहीं लाया जाएगा, तब तक कोई भी दूसरा उपाय नहीं हो सकता। और भारत के प्रतिनिधि ने, मतलब एस जयशंकर ने ये भी हिंट किया कि जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है बायलैटरल ट्रेड में, उस पर भी नज़र रखा जाएगा, उसको भी जांचा जाएगा। However, is still booming beyond pre-pandemic levels thanks to huge imports and medical supplies। हालांकि अभी भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट बढ़ ही रहा है,
हम लोग खास करके पैंडेमिक के कारण क्या कर रहे हैं, बहुत सारा मेडिकल सप्लाईज ले रहे हैं वहाँ से। विल नाउ हैव टू स्टे द कोर्स टू अंडरलाइन इट्स रिजॉल्व, ठीक है, ऑन रिस्टोरिंग द स्टेटस को, अभी वर्तमान हालात को रिस्टोर करने के मामले में कि प्री पैंडेमिक जैसा हो जाए, ठीक है ना। इसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करके ऐसे बनाए रखना पड़ेगा। मिस्टर वांग ऑल्सो सेड दैट बीजिंग स्ट्रैटेजिक जजमेंट ऑन चाइना इंडिया रिलेशन रिमेन अनचेंज्ड। मिस्टर वांग ने कहा कि बीजिंग का जो स्ट्रैटेजिक जजमेंट है इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में वो बदला नहीं है, ज्यों का त्यों है। वेदर चाइनाज PLA which has been dragging its feet on negotiation to restore the LAC status quo since February, ठीक है, shares that चाहे चाइना, जो चाइना के सेना है PLA, वो अपना विच हैज़ बीन ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन निगोशिएशंस, अपना पैर खींच रहा है निगोशिएशंस पे। जो निगोशिएशन होने वाला है LAC के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वर्तमान स्थिति को रिस्टोर करने के मामले में, उसमें PLA जो है निगोशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा, वो अपना पैर खींच रहा है, ठीक है। शेयर्स दैट जजमेंट रिमेन्स टू बी सीन। The only way for Beijing to demonstrate that is indeed the case will be to resume negotiations on the LAC at the earliest. The only way for Beijing to demonstrate that is indeed the case will be to resume negotiation on the LAC at the earliest. जितना जल्दी हो सके LAC पर जो negotiation हो उसको resume करे Beijing. Unless a full restoration of peace and de-escalation on the borders happen, the relations in all other spheres will remain cloak in distrust, ठीक है। जब तक कि फुल रिस्टोरेशन ऑफ पीस नहीं होता है, de-escalation नहीं होता है बॉर्डर पर, ठीक है, तब तक जो रिलेशन है दूसरे क्षेत्रों में वो डिस्ट्रस्ट में जकड़ा हुआ रहेगा, मतलब उसमें पूर्णतः खुलासा नहीं आएगा। ये था 16 जुलाई 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस। आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे स्क्रॉल कर रहे मेरे नंबर पे कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए। थैंक यू।